जी बहन जी। आप लोग हैंड रेस करके रखिए, बाद में बुलाया जाएगा। जिन जिन देशों में वोट दे के निर्णय लेने का प्रावधान है, वोट दे के निर्णय करने का प्रावधान है, या जिन जिन संस्थाओं में जनरल पब्लिक का वोट लेके, उनका मत लेके, उनकी इच्छा को गिन के बहुमत से निर्णय लेने का प्रावधान है, सिस्टम है, उन देशों में, उन संस्थाओं में एक बात पे जोर दिया जाता है, 51% चाहिए। 51 है ना, 51 का सगुन चाहिए। ये 51 का सगुन वही होता है, कहते ना 51, 151, 251, 251 चाहिए, 50 नहीं चाहिए, 51 चाहिए। तो 51 का जो सगुन है वो चाहिए सभी ऐसी संस्थाओं को, ऐसे देशों को जहां मत पड़ते हैं, जहां वोटिंग होती है, जहां चुनाव होते हैं। क्यों चाहिए? क्योंकि बहुमत के पास में उस देश का, उस संस्था का पैसा खर्च करने का, पैसा इकट्ठा करने का अधिकार होता है। और वो पैसा इतना होता है कि ट्रकों में भर भर के आते जाएं, साल भर तक ट्रक चलते रहेंगे पर पैसा खत्म नहीं होता। इतना पैसा होता है क्योंकि पूरा देश टैक्स देता है, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, स्टेट टैक्स, ये रेवेन्यू, वो स्टाम्प ड्यूटी, ये ड्यूटी, ये सेस, वो टैक्स, ये शिक्षा कर, वो इमरजेंसी कर, 50 कर होते हैं। वो पैसा खर्च कहाँ होता है? उसे कौन खर्च करता है? उसे खर्च करते हैं 51% लोगों के द्वारा चुने हुए लोग। अब उनकी मर्जी है कि वो उस पैसे को चाहे तो 10% जो इकट्ठे लोग हैं उन पर खर्च कर दें, चाहे 3% जो लोग इकट्ठे करने वाले उन पर खर्च कर दें, चाहे 51% जो लोग इकट्ठे उन पर खर्च कर दें, चाहे तो पूरे देश के 100% लोगों को उनके अनुपात में दे दें। जो जमीनें होती हैं वो जमीनें सारी सरकारी हैं। आप सरकारी भारत के अंदर कोई भी जमीनों का मालिक नहीं है, सारी जमीनें ट्रांसफर पे हैं। सारी जमीनों का जो मालिक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। वो जिसकी भी जमीन चाहे ले सकती है, पैसे देना चाहे दे, नहीं देना चाहे ना दे, जब चाहे जब। और अगर इमरजेंसी ले जाए तो फिर तो राइट में चले जाते हैं सारे, वो भी हमारे संविधान में प्रावधान है। तो उन 51% लोगों के पास में 100% लोगों के डिसीजन लेने का राइट मिल जाता है, अधिकार मिल जाता है। और इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि जिस देश में रहेगा उस देश के संविधान को मानना पड़ेगा, उसकी बाध्यता है। और जब संविधान को मानेगा तो संविधान में निहित इस बात को भी मानेगा कि पैसा तुम दो, खर्च करेंगे 51% लोगों के प्रतिनिधि। ये है मेन बात। किसी को इज्जत नहीं चाहिए, किसी को पद नहीं चाहिए, किसी को पोस्ट नहीं चाहिए, सबको संसाधन चाहिए। संसाधन बिना मेहनत किए अच्छे वाले, अच्छा ऑफिस, एसी का ऑफिस, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया सड़क, बढ़िया कोठी, बढ़िया बंगला, बढ़िया जो स्टेटस, खूब जहाजों में आना जाना, बढ़िया कपड़े, बढ़िया खाना, बढ़िया शरीर, बढ़िया हेल्थ, बढ़िया डॉक्टर। वो सुविधाएं का जो सिस्टम है देश का, वो 51% लोग जो चुनते हैं प्रतिनिधियों को, उनके पास होता है। वो जिसको चाहे उसको वीआईपी ट्रीटमेंट दे सकते हैं हॉस्पिटल में, जिसको चाहे उसका वीआईपी ट्रीटमेंट बंद कर सकते हैं, यहाँ तक कि जिसको चाहे उसको उठा के किसी आरोप में जेल में बंद कर सकते हैं, जिसको चाहे उसको छोड़ भी सकते हैं। सरकारें मृत्यु दंड भी माफ कर देती है, ऐसा प्रावधान भी है। तो उस सिस्टम को चलाने के लिए मारामारी है, और उस सिस्टम को चलाने के लिए 51 चाहिए, 51 का सगुन चाहिए। अब जिनके पास 51 का सगुन नहीं है, जो 5% है और 7% है, पर जिन्होंने कसम खा रखी है, जिन्होंने संघ बना रखे हैं, जो इकट्ठे हैं और जो चाहते हैं कि इस सिस्टम को हम ही चलाएंगे,
तो उनको बाकी लोगों का मत चाहिए जो उनके लिए 5 साल में एक बार वोट कर जाए। कैसी कर जाए, चाहे तो शराब पी के कर जाए, चाहे तो 5 किलो गेहूं लेके कर जाए, चाहे तो 500 रुपए लेके कर जाए, चाहे तो 2000 रुपए लेके कर जाए, चाहे तो किसी पद के लालच में कर जाए, चाहे तो धमका के करें, चाहे तो कैसे भी करें, पर वन टाइम 5 साल में वन टाइम वो उनको अपना बहुमत दे जाए, मत दे जाए। इसका खेल है। और अगर बहुमत ना दे तो बाउंस बैक होना चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए कि तुमने पैसा भी लिया, तुमने दारू भी पी, तुमने ये भी किया, तुमने वो भी किया, तुमने गद्दारी की, तुमने वोट नहीं दिया। तो बाउंस बैक भी होता है, बदले भी लिए जाते हैं। राजनीति में सब चलता है, क्योंकि 51% का सगुन चाहिए, तुमने दिया नहीं। तो जब कहीं लोग इकट्ठे होते हैं ऐसी व्यवस्था में, किसी भी देश में, किसी भी संस्था में, तो उनको तोड़ना बेहद जरूरी होता है अपनी सत्ता, अपनी सरकार, अपने बहुमत को कायम रखने के लिए। और इसका बुरा नहीं मानना चाहिए। ये राजनीति का नियम है, ये सत्ता प्राप्ति का नियम है, ये संवैधानिक नियम है, ये खेल है, ये पूरा पूरा सिस्टम है। इसमें हाथ जोड़ के काम नहीं चलता। इसमें ये कहो जी आपने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, वैसा किया, कह तो देंगे हाँ नहीं ऐसी बात नहीं है, पर भाई करेंगे अपने 51% लोग और बहुमत के हिसाब से करेंगे, आपके साथ तो थोड़ी करेंगे। तो सिस्टम पे काबिज होना है, सिस्टम की शर्त है, सिस्टम की शर्त है, तो इसमें क्या बुरा माना है? आप पूरी कर दो शर्त। ये तो गेम है, ये तो खेल है, ये तो लड़ाई है। आपको किसने मना किया है कि 51 का सगुन आप नहीं इकट्ठा कर सकते? पर आप इकट्ठा कर नहीं सकते और अपने ही लोगों को थाली में रख के दूसरों को दे आती हो और फिर कहते हो उन्होंने हमारे साथ ऐसा कर दिया, आपके कोर्ट से करा दिया, आपके उन्होंने यहां से करा दिया, आपके वैसे करा दिया, आपके संविधान नहीं माना, आपके ये नहीं माना। ऐसा ही होता है भैया। इसका बुरा मानो या अच्छा मानो, चाहे कितना झाड़ मार मार के रो, चाहे कितनी याचना करो, चाहे कितनी एप्लीकेशन लगाओ, चाहे कितने रो, चाहे कुछ भी करो, पर ऐसा ही होता है। यही है सत्यता और यही है वो बात जिसको अपने मन मस्तिष्क में उतार लो कि ऐसा ही होता है। ये गेम है, इसमें कहीं कोई मर्सी, कहीं कोई दया नहीं है। तो आपके लोगों को, आपके सपनों को तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई। कुछ ना कुछ, कोई गुड़ की भेली, कोई डली, कोई झगड़ा, कोई फसाद, कोई लालच, कोई लोभ, कोई राग, कोई द्वेष, कोई धमकी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जब तक पानी को हिलाओगे नहीं, पानी में तरंगे थोड़ी पैदा होती हैं। शांत पानी में क्या, कोई तो खिकटा, कोई तो कंकड़ फेंकना पड़ेगा ताकि पानी में हलचल हो। तो ऐसी हलचलें बार बार होती रहती हैं, चलती रहती हैं, करती रहती हैं। और गेम ये है, खेल ये है कि आपके लोगों को आपके लोगों से ही बढ़ाया जाए और दोनों पक्षों को पुचकारा जाए और दोनों पक्षों को अलग अलग अपने पैर छुआए जाएं और दोनों ही पक्षों से आश्वासन दिया जाए। और कहीं अगर झुकना भी पड़े खेल में एक पक्ष में, तो क्रेडिट खुद को मिलना चाहिए, यानी हमने कराया, हम पंच थे, सुप्रीम हमें ही रहना है। ये यथार्थ है, ये सच्चाई है, इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। तो अगर आज की डेट में उन लोगों ने आपके समण गुरु जो थे, बुद्ध थे, उनकी बुद्ध गया की जगह को कब्जा कर लिया और वहां जो लाखों करोड़ डॉलर आते हैं और उन्होंने नियम बनाया और वो सारे डॉलर ले जाते हैं और आपको नहीं मिलते हैं, तो आप 17 सितंबर को पटना के अंदर एक बहुत बड़ा 5 लाख लोगों का कार्यक्रम लगाने के लिए दिन रात चारों तरफ दौड़ रहे हो और मेहनत कर रहे हो। तो आपके लोगों को नीचा दिखाने के लिए आपके महापुरुष की, आपके महापुरुषों की, शिवाजी महाराज की, या जो गांधी जी हैं जिनके उपास्य हैं उनकी, या जो डॉक्टर अम्बेडकर है उनकी अगर स्टैचू को उठा के छोटा करके और वो एक घेरे में बंद करके कहीं लगा देते हैं, तो आप 9 अगस्त को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए मेहनत कर रहे हो, इकट्ठे हो रहे हो। और आपके भाइयों में झगड़ा पैदा करने के लिए अगर वो कोई 70-72 का पुराना कोई छोटा सा झगड़ा और आप जाके उसको फैसला कर देते हैं और कह देते हैं, अभी सिर्फ उन्होंने एडवाइस किया है और कह देते हैं कि ये होना चाहिए, और आपके वो जो मूर्ख भाई हैं जिनको ये पता ही नहीं कि भाईचारा क्या होता है, समण क्या होता है, हमारा एक परिवार क्या होता है, सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं, और वो सीधे सीधे खुश हो जाते हैं या लड़ने के लिए तैयार आ जाते हैं। और उसके बाद में कुछ लोग जो अकल से बिल्कुल पैदल है और वो कहते हैं कि हम 21 तारीख को हाथ बंद करेंगे या हम इस पे
ऐसे ऐसे वक्तव्य देंगे जिससे कि हमारे जो और बाकी भाई हैं वो दूर चले जाएं और सब अलग अलग लड़ रहे हों, तो उनकी कामयाबी है, तो वो अपनी नीतियों में कामयाब हो रहे हैं। तो हमें बार बार ये सिद्ध होना पड़ रहा है कि हम बेवकूफ लोग हैं, हम में अकल नहीं है। तो बेवकूफी छोड़ देनी चाहिए, थोड़ा अकल से काम ले लेना चाहिए, कुछ समझ जाना चाहिए। तो पत्थर मारा है अगर तालाब में और उसमें तरंगे पैदा हो रही हैं, तो आप थोड़ी देर शांत नहीं रह सकते क्या? आपको थोड़ी देर शांत होने में आपकी इज्जत घट जाएगी। आप पहले स्थिति को समझते हुए अपने लोगों से मिलकर बातचीत करके कोई बड़ा कार्यक्रम करने से पहले सलाह मशवरा नहीं कर सकते? इसलिए अकल नहीं है आपको। सीधे सीधे घोषित कर दोगे कि किस तारीख का हम बंद करेंगे, फलान तारीख का ये करेंगे, फलान तारीख का। तुमको अपने नाकाम होने का डर नहीं है, तुमको इस बात का डर नहीं है कि कोई आंदोलन जब फेल होता है तो कितना बड़ा नुकसान होता है उसका, और सामने वाले कितना बड़ा फेल होता है। तो समझाना चाहिए, तो बताना चाहिए, तो तर्क करने चाहिए, तो आर्गुमेंट करने चाहिए, तो मूर्खों की तरह हरकत नहीं करनी चाहिए। हमारे बड़े बड़े जो वकील हैं और जो बड़े बड़े नेता हैं, क्या संधि विच्छेद कर रहे हैं? फलाने जज ने ऐसा कहा, फलाने जज ने सपोर्ट में कहा, फलाना लॉ ऐसा कहता है, फलाना आर्टिकल ऐसे कहता है। तब 5 बैच की जज थी, अब 7 की हो गई है। पहले इसने ऐसा कहा, ये संविधान में है नहीं, ये संविधान में होना चाहिए था, संविधान के खिलाफ है, ये इसकी मूल भावना खिलाफ है, इसके बारे में ऐसा होना चाहिए, इसके बारे में ऐसा नहीं है। भाई पिछले 74 साल से आप यही तो कर रहे हो। कभी आपने ये कहा है कि ये इतनी सारी समस्याएं अलग अलग आती हैं और ये 74 साल से आ रही हैं, आओ इनका परमानेंट इलाज करने के लिए पहले हम सारे इकट्ठे हो जाते हैं और समस्या नहीं आएंगी। पर क्या है कि माइक पे चिल्ला के और लोगों को अपनी बुद्धिमत्ता सिद्ध करने का काम आसान है, पर लोगों के घर जाके उनको सिखाना, उनको संग सिखाना, उनको ये कहना कि हम इकट्ठे होंगे तो बच जाएंगे, ये मुश्किल काम है। मुश्किल काम कोई नहीं करता, सब आसान काम करने में लगे पड़े हैं, पर आसान काम के परिणाम नहीं आते। काम परिणाम उसी के आते हैं जो कठोर और मुश्किल काम होता है, जिसको मन लगा किया जाता है। आप 1000 चर्चाएं कर लो, पूरे आर्गुमेंट कर लो, पूरा आप कानून पढ़ लो, पूरी संविधान पढ़ लो, पर उससे मिलेगा क्या? उससे कुछ नहीं मिलने वाला। उससे मिलेगा जब आप इकट्ठे होगे, फिर आपका जाएगा ही नहीं। ये इतना छोटा सा सिद्धांत है जो दुनिया में चलता है, पर इसको जुड़ने का काम करे कौन? भाषण देने का तो बड़ा अच्छा है, किसी को बुला लो, अभी 1 घंटे करा लो, 2 घंटे करा लो, 3 घंटे करा लो, भाषण पेड़ लो, खूब चल रहे हैं चारों तरफ। और जो मैंने घटनाएं बताई हैं, सबके आंदोलन हो रहे हैं और सब लोग लग रहे हैं। आज फ्री इन्विटेशन आया था, कह रहे थे जी 9 तारीख का आंदोलन है मूर्ति का, आपने 3 बजे आना है। भाई मैं तो 3 बजे भी आ जाऊंगा, 4 बजे भी आ जाऊंगा, मैं तो पहले भी गया था, पर वहां हो क्या रहा है? तुम जो तैयारी कर रहे हो, तुम्हारे अंदर कोई भी परिणाम नहीं आने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से तुम कर रहे हो उस तरह से नहीं बात बनने वाली है। बात बनेगी जब आपको सबको एक होना होगा। जैसे पानी में चीनी घुल जाती है, ऐसे घुलना होगा। आप ऐसे करो जैसे पानी में कंकड़ पड़े हुए हैं, तो पानी में कंकड़ की तरह नहीं मिलना है, आपने पानी में चीनी की तरह घुलना है, तब पूरा पानी मीठा होगा। कंकड़ कहाँ घुलते पानी में? अपने कंकड़ को उठा के ले जाओ। आपने संगठन पानी में विलय किया, कंकड़ की तरह उठा के ले गए। अलग अलग संगठन आते हैं, अलग अलग आते हैं, विलय होता नहीं। इस बात को कोई समझने को तैयार नहीं। हमारे लोगों को लड़ाया जा रहा है कि वंचितों को मिलना चाहिए, जिनको मिल गया है आरक्षण, उनको आरक्षण नहीं होना चाहिए। आरक्षण किसको मिलना है, किसको नहीं मिलना है, इसको कौन तय करता है? बता दो कि पिछले 74 साल में जब से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आरक्षण के लिए पैरवी की, हालांकि वो चाहते नहीं थे आरक्षण के लिए, मगर फिर भी जबरदस्ती हमारे गले में डाल दिया। इस आरक्षण को कब हमने बांटा? इस आरक्षण पे कब हमने कोई ऑर्डर पास किया? इस आरक्षण को कब हमारी मर्जी से लागू किया गया और हमने कब मांगा? एक बात तो बता दो हमें, कम से कम हमने कब तुम्हारे हाथ जोड़े के आरक्षण चाहिए? हम तो सेपरेट इलेक्टोरल चाहते थे, वो क्यों नहीं हुआ हमारा? उसके लिए कोई क्यों नहीं बात करता? और आरक्षण अगर ऐसी बात थी कि आपको क्रीमी लेयर की दिक्कत आ रही थी, तो ऊपर से शुरू करते। 3 जगह आरक्षण मिलता है बस। एक आरक्षण मिलता है MP MLA के लिए, काउंसलर के लिए। एक आरक्षण मिलता है पढ़ाई में, किसी सीट के लिए प्राप्त करने, नंबर में नहीं मिलता, पास होने में नहीं मिलता, सिर्फ एडमिशन लेने के लिए। और एक आरक्षण मिलता है नौकरी में, वो भी जब तक आप क्लास 1 नहीं बनते। क्लास 1 बनने के बाद ना आरक्षण खत्म हो जाता है, वो भी तब खत्म हो जाता है।
तो वो आरक्षण मिलते हैं, इसके अलावा देश में किसी को आरक्षण की जरूरत ही नहीं है। और इसका कोई करेगा भी क्या? कोई फायदा नहीं। व्यापार में कोई आरक्षण नहीं है, स्किल में कोई आरक्षण नहीं है, जजों में कोई आरक्षण नहीं है, पैसे के बंटवारे में कोई आरक्षण नहीं है, जमीनों के बंटवारे में कोई आरक्षण नहीं है, खेल में कोई आरक्षण नहीं है, देश विदेश में जाने में कोई आरक्षण नहीं है, इज्जत में कोई आरक्षण नहीं है। कहाँ आरक्षण है? इसके अलावा कोई आरक्षण नहीं है, किसी का भी नहीं है। और इस आरक्षण की लिस्ट में खाली एससी, एसटी और ओबीसी नहीं आते, इसमें हैंडीकैप्ड भी आते हैं, इसमें जो सेना के लोग हैं, जो सैनिक है वो भी आते हैं, इसमें स्वतंत्रता सेनानी भी आते हैं, इसमें कई प्रकार के आते हैं, डिपार्टमेंटल भी इसमें आरक्षण होते हैं, इसमें स्टेट वाइज भी आरक्षण होते हैं, इसमें जो कोई उस संस्था में काम करता है उसका कोई पिता या पुत्र होता है, मर जाता है, उसका भी आरक्षण होता है। बहुत सारे के आरक्षण है। आप आरक्षण में अगर क्रीमी लेयर की बात करते हो तो शुरुआत करो ना, सबसे पहले शुरुआत करो कि भाई आरक्षण में जो क्रीमी लेयर है वो हटनी चाहिए, स्वागत है उसका, हटनी चाहिए। अगर ये नियम यूनिवर्सल तरीके से लागू होता है तो एक भी ब्राह्मण नौकरी में नहीं आ सकता। कब से उनके परिवारों में नौकरी चल रही है, कब से उनके परिवारों में जज हैं, कब से उनके परिवार बिजनेसमैन है, सब कुछ तो उन्हीं के पास है। उनके पास तो क्रीम से भरे हुए ड्रम है, कोई क्रीमी लेयर की तो बात ही छोड़ो, उनके पास छाछ है ही नहीं। एक एक घर में 5-5 ब्राह्मण नौकरी कर रहे हैं और पीढ़ियों से करते आ रहे हैं। व्यापारियों जिनके घर के अंदर 100-100 करोड़ के टर्नओवर आ रहे हैं और जिनकी बैलेंस शीट में 1000-1000 करोड़ भरे जा रहे हैं, वो उनके बच्चे भी नौकरी कर रहे हैं, उनके परिवार भी नौकरी कर रहे हैं। पर आप किसी भी हालत में जो एमपी लगातार एमपी बना चला जा रहा है उसका आरक्षण नहीं खत्म करते। अरे भाई, एक बार एमपी बन गया तो सीट छोड़े, एक बार एमएलए बन गया सीट छोड़े, एक बार कौंसलर बन गया सीट छोड़े, आए जनरल से, उसका फिर मामले खत्म होना चाहिए। पर वहां कोई नहीं बोलता, वहां कोई कुछ नहीं कहता। और जिसको देना है रिजर्वेशन दे खूब दबा के, इतना सारा रिजर्वेशन है, 100% 200% कर दो ना, मना कौन करता है? इतनी वैकेंसी है, जिसको देना है, जिनको भी बांटना है, चाहे ईबीएस वालों को बांटो, चाहे एससी को बांटो, चाहे एसटी को बांटो, चाहे ओबीसी को बांटो, चाहे वंचितों को बांटो, बांटो मत बांटो, जिसको जितना देना दो। तुम्हारा हाथ कौन रोकता है? तुम तो मालिक हो, तुम्हारे पास में तो राइट है इसके बंटवारे का। तो ये बात समझ में आती है भाई, कोई आरक्षण वारक्षण नहीं जा रहा, कहीं कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा सिर्फ इस बात का है कि 51% जो बहुमत है वो मेंटेन कैसे हो। तो झगड़ा लगाओ, आधे हमारी तरफ आ जाएं, आधे हमारे भाई की तरफ चले जाएं। भाई की तरफ मतलब भारत में पार्टियां ही बमड़ों के पास हैं जो जीतती हैं, समड़ों की पार्टियों को तो मामला खराब है। तो तुम झगड़ा पैदा करो, आधे के पीछे हम खड़े हो जाते हैं, आधे के पीछे हम खड़े हो जाते हैं, बात खत्म। गया हमारा वोट, तो हमारी जो जनसंख्या हो तो गई खत्म। हम देश में होते हुए भी खत्म, जीरो हो जाते हैं हम, क्योंकि हम आपस में लड़ जाते हैं। इसको समझना है और इसको समझाना है। जहां भी मत और बहुमत होता है वहां कोई भी पॉलिसी किसी भी के द्वारा भी आए, चाहे जुडिशरी के द्वारा आए, चाहे लेजिस्लेटिव के द्वारा आए, चाहे पत्रकारों के द्वारा आ जाए, या प्रचार के द्वारा आ जाए, या कोई धार्मिक संस्था के द्वारा आ जाए, या आर्थिक संस्था के द्वारा आ जाए, कहीं भी किसी भी कोने से कोई भी पॉलिसी, कोई भी बात अगर आएगी वो बहुमत तक जाती है। लोगों का बंटवारा इसलिए नहीं किया जाता कि लोगों से कोई दुश्मनी है, लोगों का बंटवारा इसलिए किया जाता है कि हमारे पक्ष में कितने आने वाले हैं और हमारे पक्ष में कितने नहीं आने वाले हैं। इसलिए ऐसे ऐसे सवाल, ऐसे ऐसे जजमेंट, ऐसी ऐसी पॉलिसीज, ऐसी ऐसी बातें आती हैं जिससे लोगों के अंदर मतभेद पैदा हो जाए। क्योंकि अगर मतों में भेद नहीं होगा, मतों में अंतर नहीं होगा, तो मतों में बंटवारा कैसे होगा? अगर एक मत बात हो गई फिर तो गए काम से। पर इतनी कोशिश करने के बाद भी आप जैसे ढीठ लोग एक मत हो जाते हैं, यह दिक्कत। कितनी कोशिश की थी कि भारत के जो समण हैं वो मतभेद हो जाए, उनमें वो टूट जाए, पर आप जैसे निकम्मे लोगों ने संविधान बचाने के लिए एक तरफा वोट कर दिया। संविधान बचाना है, सब भूल गए आप, संविधान बचाने के लिए एक मत हो गए। भाई एक मत क्यों हो गए आप लोग? अब टूटोगे आप एक मत हो गया, आपने संविधान बचाया, अब आपके संवैधानिक बॉडी द्वारा ही आप में झगड़ा करवाया जाएगा कि वंचितों को आरक्षण नहीं मिला और ये लोग बाकी ले गए। भाई कौन ले गए, कहां ले गए? नॉर्थ के अंदर झगड़ा लगाया जाएगा कि जो चमकार थे, जो चमड़े का काम करने वाले पुराने लोग थे, पुरातन लोग, वो सारा माल ले गए, और जो सफाई कर्मी थे उनको नहीं मिला। तो आंध्र प्रदेश में झगड़ा लगाया जाएगा कि वहां सफाई कर्मी जो थे वो सारा आरक्षण ले गए
और जो चमकर्मी थे उन्हें कुछ नहीं मिला। लड़ो वहां पर, उल्टी लड़ाई चल रही है। आप देखो ध्यान से, लड़ाई इसकी नहीं हो रही है कि वंचित कौन है, लड़ाई इसकी हो रही है कि झगड़ा भाइयों में होना चाहिए। तो बंगाल के अंदर होगा कि जितने चंडाल थे, जितने नमोशूद्राय थे, वो सारा माल ले गए, बाकी को मिला नहीं। तो महाराष्ट्र के अंदर होगा कि सारे महार ले गए और वहां के जो चमकार थे उनको मिला नहीं। ये स्टेट वाइज बदलती हैं चीजें, इसको समझो बात को आप। झगड़ा इस बात का नहीं है, झगड़ा इस बात का है कि मत का विभाजन कैसे होगा। आगे चुनाव आने वाले हैं, अगर मतभेद नहीं होगा, मत का विभाजन नहीं होगा, तो उन लोगों के मंसूबे कैसे पूरे होंगे जिनको डिसीजन लेने का अधिकार चाहिए, जिनको संवैधानिक अधिकार चाहिए। ये है झगड़ा। अब आप संवैधानिक अधिकार उनको देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो, ये आपकी इच्छा है। इसलिए आप इन छोटी छोटी बातों को भूल जाइए और सीधे सीधे ये स्टेटमेंट याद रखिए कि भैया जिसको जो देना है दो, देने वाला जाने और लेने वाला जाने, हमें तो पता नहीं। आप बिल्कुल भोले बाबा बन जाइए, बम भोले बन जाइए बिल्कुल। वैसे भी सावन का महीना चल रहा है और हर हर महादेव को बम भोला बोलते हैं, वो हमारे ही हैं, काले हैं, क्योंकि महाकाल बोलते हैं ना, महाकाल मतलब बड़े काले। तो बम भोले बन जाइए, बिल्कुल भोले बन जाइए, सीधे बन जाइए और कहिए भैया 74 साल से देने वाला जाने और 74 साल से लेने वाला जाने। हमें तो आप माफ कर दो, लेने वाले से पूछो कि तुझे मिला क्यों नहीं और देने वाले से पूछो कि उसने दिया क्यों नहीं। उनसे पूछो, हमें झगड़े में मत डालो। हमें तो सिर्फ इकट्ठा होना है। हमारा ये भाई भी समण है, हमारा वो भाई भी समण है, हमारा वो भी समण है। अगर हमारे किसी भाई को हमसे कोई दिक्कत है तो भाई जो तू हमारे पास है तो उसे भी ले जा। हम तो 24 घंटे इस बात के लिए तैयार है कि हमारे भाई को कोई दिक्कत ना हो। इतना स्टेटमेंट याद रखना है, इतना स्टेटमेंट आपने बोलना है। इसके अलावा आपने बिल्कुल भी अगर झगड़े में पड़ोगे, हमारे खिलाफ हमारे भाइयों के कुछ लोगों के दिमाग इतने ज्यादा घुमा दिए गए हैं कि अगर आप सीधी बात भी करोगे वो टेढ़ी पकड़ेंगे। वो अब इनके उस समय दिमाग घूमे, बिल्कुल आपकी सीधी बात को सीधा नहीं पकड़ेंगे। इसलिए उनको सेटिस्फाई करने की, इसलिए उनसे कुछ कहने की, उनको व्हाट्सएप पे कुछ कहने की या उनको नसीहत देने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। और जजमेंट को बिल्कुल भी ना गलत कहें ना उसको अच्छा कहें। सिर्फ इतना ही कहें कि हमारे भाई हैं और देने वाले जाने और लेने वाले जाने। भाई हमें नहीं पता। और उनसे ये भी पूछो कि अगर सब कुछ हमें दिया है तो हमें ही क्यों दे दिया, सब कुछ हमें क्यों दिया। इसका दंड भी वो देंगे कि अगर सब कुछ हमें ही दे दिया है और आपको नहीं दिया है तो अब आपको डबल मिलना चाहिए। उनकी पैरवी में खड़े हो जाओ कि इनको डबल मिलना चाहिए और तुरंत मिलना चाहिए, जैसे ईवीएस में हुआ था। और इनको 30% मिलना चाहिए और पिछला भी मिलना चाहिए। और जिन्होंने जजमेंट हमारी तरफ से बड़े दिल के में स्वागत होना चाहिए। ये समर संघ की पॉलिसी है, क्योंकि हम अपने भाइयों में किसी भी हालत में झगड़ा नहीं लगा सकते। अगर हमने अपने भाइयों में झगड़ा लगाया तो हम उनका काम पूरा कर देंगे जो हमसे हमारे भाइयों को अलग करना चाहते हैं। मेरी अगर किसी बात से अगर किसी को कोई गलत लगा हो या कुछ कहना चाहे, वो अपना हैंड रेज कर सकता है, क्योंकि संघ कभी भी किसी भी अपने भाई में झगड़ा नहीं लगाता। हमारे सब भाई हैं, हम सबके भाई हैं, हम समण हैं। हम में कोई जात नहीं, हम में कोई कास्ट नहीं है, हम में कोई बंटवारा नहीं है। और हम सब सशक्त होने के लिए बहुत तेज से आगे बढ़ रहे हैं। संघ नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि।